जैसा कि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से तकरीबन पाकिस्तान का 50% उसका एरिया बन रहा है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पे बलूचिस्तान मुश्तमिल है। तो ज़मीन, क्योंकि एग्रीकल्चर का ताल्लुक ज़मीन से है, लैंड से है, तो इतनी बड़ी ज़मीन है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की जो भी लवाजमात हैं वो भी उस हिसाब से होनी चाहिए। बहरहाल जो हमें ज़रूरी रकबा जो रिपोर्ट हमें किया जाता है वो है 18.35 हेक्टर से, और जिसमें जंगलात का जो शेयर है 1.78 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। तो बलूचिस्तान चूँकि मुख्तलिफ इकोलॉजिकल जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में मुश्तमिल है, 5 मेन उसमें है, मिनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भी हैं हर जगह पे। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ क्रॉप्स होती हैं। कहीं पे काटन के लिए वो इलाका मौजूद है, कहीं राइस और वीट के लिए, और कहीं किसी और फसल के लिए। वो ये हमें आप सब जानते हो, हर बंदा किसी न किसी हवाले से ज़मींदार या किसान, मतलब मैं अगर इस वक्त एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी हूँ तो मैं साथ साथ ज़मींदार भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, मेरी ज़मीन भी है। मैं इस हवाले से मुझे मालूमात है। आप सब बलूचिस्तान के लोग हैं तो हर किसी के अपना रकबा है, अपना ज़मीन है, तो आप उनको पता है। इसलिए बलूचिस्तान को अभी एक टाइटल दिया गया, फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हम काश्त करते हैं, सेब से लेके चेरी और खजूर, आड़ू और खुश्क जो ड्राई आपके फ्रूट्स हैं, जिनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी वाफिर मकदार में। और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट जो है उसकी 30-40% जो है वो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, वो बलूचिस्तान उनको फुलफ़िल कर रहा है। तो आज जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब ने जो ब्रीफिंग रखी है उसमें हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो हमने 4 स्कीमें रखी हुई हैं जो हैं। एक है बलूचिस्तान ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम फ़ेज़ 2 है हमारा। फ़ेज़ 2 ख़त्म हो चुका है, फ़ेज़ 2 है, वो कास्ट शेयरिंग बेस पे। इसमें हमने ज़मींदारों को सब्सिडाइज्ड हम ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। हर ज़मींदार जिसका 12.5 या 12.5 एकड़ ज़मीन है तो उनको हम एक ट्रैक्टर देंगे, और 50% कास्ट ज़मींदार शेयर करेंगे और 50% गवर्नमेंट उनको सब्सिडी की शेप में देगी। और ये जो एस्टिमेटेड कास्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी की है, ये 3,510.750 मिलियन यानी 3 अरब 51 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जो हम सब्सिडी के सूरत में ज़मींदारों को देंगे। उसमें जितने अजला हैं उनमें जो एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन और एरिया और इस तरह की कैलकुलेशन करके हम हर ज़िले का अलग अलग कोटा फिक्स कर रहे हैं कि किस ज़िले को कितने ट्रैक्टर्स हमें देने हैं। वो बाकायदा अनाउंस कर चुके हैं, और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए कोई कमेटी बनाई हुई है, और वो फिर बाकायदा एक कुरानदाजी के ज़रिए जो भी इंटाइटल जो ज़मींदार हैं उनको ट्रैक्टर्स देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो बेनिफिशरीज होंगे 3,000 होंगे। ट्रैक्टर में 3,000 हैं तो 3,000 ज़मींदारों को एक ट्रैक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, सेकंड जो हमारे फ्लैगशिप स्कीम है वो है लॉन्चिंग ऑफ किसान कार्ड इन बलूचिस्तान। क्योंकि यहाँ इससे पहले कोई हमें डिजिटल कोई सोल्यूशन नहीं था। ज़मींदार के पास कोई ऐसा ऐप, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो वो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे क्लिक करे और मौसम के बारे में बाकी चीज़ें हैं या अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करे, या अपने बारे में डेटा मालूम हो गया कि बलूचिस्तान में कितने किसान हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कौन सी क्रॉप किस इलाके में, क्रॉप जोनिंग के बारे में मालूमात, या उन्होंने कोई फसल लगानी है और मौसम का उनको मालूम होना चाहिए कि जी मैं अगर ज़मीन को पानी दे रहा हूँ तो क्या 24 घंटों में बारिश तो नहीं हो रही है। इस तरह की बाकायदा मालूमात देने के लिए हम ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं। ये बाकायदा टेंडर हो चुका है, इसकी जो कास्ट है 150 मिलियन है, 15 करोड़ में उसको लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जून में ही कंप्लीट होगा और जुलाई के बाद ये बाकायदा फंक्शनल होगा। हम आप इसकी ऐप पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरी जो फ्लैगशिप स्कीम है वो एग्रो मार्केट्स डेवलपमेंट। इसमें हम 20 अजला में कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, और इसमें केच शामिल है, पंजगूर है, गवादर, लसबेला, अब, खुजदार, आवारान, खारान, वाशुक, चागी, नोशके, कोयटा, पशीन, किल अब्दुल्ला, कलात, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, जोब और लोला, ये और ज़ियारत, ये 20 अजला शामिल है। इसमें हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। इसकी टोटल जो लागत है वो 6,765 मिलियन है, यानी 6 अरब 76 करोड़ है।
तो इसमें से कुछ अजला में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें तुरबत है, पंजगूर है, अब है, खारान है, आवारान, कोयटा और पशीन के हमारे कोल्ड स्टोरेज कंप्लीट हो चुके हैं, वो फंक्शनल। हम उनको अभी पीपीपी मोड पे इनको फंक्शनल करने वाले हैं और बाकियों में जो है वो काम ऑनगोइंग है। उसके अलावा जो है कुछ अजला में ओनियन फ्राइंग हम वो लगा रहे हैं, मतलब वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। मतलब ये आवारान के जो प्याज है वो बेहतरीन प्याज है, लेकिन उसको बाकायदा फ्राई करके पैक करके उनको मज़ीद अच्छे कीमत के पे दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या मुल्क के अंदर हम मज़ीद आगे इसको बेच सकते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा था। चौथा हमारा जो है ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव है, जिसको GBI कहते हैं। इसमें भी क्योंकि ज़्यादातर इस जो GBI का ताल्लुक़ है इस वक्त साउथ बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, जो साउथ बलूचिस्तान इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार देने के लिए उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो अज़ला हैं उनमें जैसे वाशुक है उसमें ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल्स दे रहे हैं। केच है, पंजगूर है, कोलू है, किला सैफुल्ला है, इनमें हम सोलर ट्यूबवेल्स दे रहे हैं ज़मींदारों को। उसमें फ्री ऑफ कास्ट उनको लगा के दे देंगे ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उसके अलावा कुछ एरियाज़ में हम जो है बाकायदा उनको कोल्ड स्टोरेज भी बना कर देंगे। और इसकी जो अहम वो कंपोनेंट है वो कच्ची कैनाल की जो है वो है लैंड लेवलिंग है या क्या कहते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट है। मेन स्कीम तो इरिगेशन की है, लेकिन क्योंकि GBI में ये शामिल है, हमारी दो स्कीमें इसमें जो इलाके सैलाब से तबाह होते डैमेज हो गए थे उनको हम रिस्टोर कर रहे हैं और उसके अलावा जो है वो नए एरियाज़ को कमांड को कर रहे हैं। 60,000 एकड़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि इसकी जो इस वक्त तक जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है वो 102 एकड़ थी। उसको हम 102 एकड़ को 1,02,000 एकड़ को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे 4 जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी जिन पे हमने आपको ब्रीफिंग दी। बाकी आप क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग वहाँ के जमींदारों पर एक सरकारी बेलचा भी नहीं है, जो आप बता रहे हैं कि ट्रैक्टर दिए गए हैं, दीगर जो आप स्कीमात बता रहे हैं, बल्कि जो ज़राअत वाले हैं, एग्रीकल्चर है, ये वहाँ पर अवेयरनेस तक के लिए उनकी कोई टीम वहाँ पर जाती नहीं। वो अपने ही तौर पर जो है सालों से सेब ही लगाते जा रहे हैं, ज़रा वो उन्हीं से नुकसान भी कर रहे हैं। ज़मींदार ने तो कभी यहाँ पर तरक्की नहीं की। आप लोगों ने उनको ना नए पौधे दिए, नए नए दरख्तों के हवाले से बताया कि ये दरख्त मौजूद है, इसको कम पानी में अपनी फसल के हवाले से ना तो कोई स्कीम है, ना कोई प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। जबकि हमारे ज़मींदार जब भी आते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि वहाँ पर जो है इनसे कमीशन मांगा जाता है, ट्रैक्टर का हो या यहाँ पर उनके तालाब के हवाले से स्कीम से पहले ये तमाम सर्विस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताते हैं कि परसेंटेज ही मामला चलता है, परसेंटेज मिलता है तो उन ज़मींदारों को कुछ न कुछ दे देते हैं, बाकी किसी को ना अवेयरनेस तक का आप लोग का कोई निज़ाम नजर नहीं आता। हमको इस इलाके ताल्लुक से कोई टीम आप लोग नहीं आता। मतलब ठीक है, अभी अगर कोई कमीशन की बात है या कोई और बात है उसके लिए फिर फ़ौरन मौजूद है, वो अपनी कंप्लेंट्स वगैरह वो जमा करवा तो मेरे पास भी आते हैं, हमेशा ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी आप कहते हैं कि जी उनको किसी को हमने कोई प्लांट्स दिए नहीं या उनको पौधे नहीं दिए या हमने इनको इम्प्लीमेंट्स नहीं दिए या ट्रैक्टर्स नहीं दिए, तो देखो ना अभी फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक्टर्स दिए हैं। अभी वो ज़मींदार का काम है, वो अपने घर पे खड़ी करता है या रोड पे आके और फसल में आके वो काम करके लोगों को दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। मतलब वो ज़मींदार का हमने तो उसको दे देना है, बाद में हमारे ऑफिसर तो चलो अभी अगर काम नहीं करते हैं तो उसका काम है अभी इसलिए करने